कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ ट्रेन नहीं रुकती, वहां रुक जाती हैं आत्माएं भी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती, वो सिर्फ अंधेरी रातों में सुनाई देती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे स्टेशन की जहां हर रात 12:47 पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। क्या वो सच में चुड़ैल है या किसी टूटे दिल की आत्मा? आइए सुनते हैं स्टेशन पर दिखने वाली चुड़ैल। स्टेशन पर दिखने वाली चुड़ैल, आखिरी ट्रेन और पहला साया। रात के 12:47 थे। पूरा रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान हो चुका था। न कोई कुली, न कोई चाय वाला, न कोई यात्री। सिर्फ ठंडी हवा, टूटी बेंचों की चरमराहट और दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अकेला बैठा था आरव। आरव दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था। पिछले 2 सालों में उसने शहर में बहुत कुछ खो दिया था। नौकरी, दोस्त और सबसे बढ़कर अपनी मां। आज उसकी 13वीं थी, इसलिए वो लौट रहा था। मन भारी था, आंखें सूनी थीं। वो बेंच पर बैठा हाथ में टिकट मसलते हुए बार बार घड़ी देख रहा था। ट्रेन 1:10 पर आएगी, उसने बुदबुदाया। लेकिन स्टेशन का सन्नाटा उसे बेचैन कर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। फिर प्लेटफॉर्म की आखिरी छोर पर एक परछाई हिली। आरव की सांस थम गई। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं, पर परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब वो साफ दिख रही थी। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ, पांव जमीन को छुए बिना तैरते हुए चल रही थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? उसका दिमाग कह रहा था भागो, लेकिन पैर जमे हुए थे। औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। फिर उसने अपना सिर उठाया। आरव की चीख गले में ही मर गई। उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां काले गड्ढे थे। जहां मुंह होना चाहिए था, वहां खून टपकती दरार। और उसी पल उसने बोला, भारी, टूटी, डरावनी आवाज में, तू भी मुझे छोड़कर जाएगा। आरव के हाथ से टिकट गिर गया। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, वो रोते हुए बोला। औरत मुस्कुराई, पर वो मुस्कान मौत जैसी थी। हर कोई यही कहता है। और अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा, पूरा सन्नाटा। आरव अकेला नहीं था अब। उसे अपने पीछे गर्म सांस महसूस हो रही थी। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बीता हुआ सच और खून से लिखा इतिहास। चारों तरफ अंधेरा था, इतना घना कि आरव अपनी ही हथेलियां नहीं देख पा रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। उसके कंधे पर रखा हुआ वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। कौन हो तुम? आरव की आवाज कांप रही थी। पीछे से वही भारी आवाज आई, जिसे सबने भुला दिया। अचानक लाइटें वापस जल उठीं। स्टेशन फिर दिखने लगा, लेकिन अब वो औरत सामने खड़ी थी, सिर्फ 2 कदम की दूरी पर। अब आरव उसका चेहरा साफ देख पा रहा था। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद थी, आंखों से काले आंसू बह रहे थे और होंठ खून से सने हुए थे। तू यहां क्यों आया है? उसने पूछा। आरव कांपते हुए बोला, मेरी मां की 13वीं थी। औरत की आंखों में अचानक कुछ बदला, एक पल के लिए दर्द। मां, वो बुदबुदाई, मुझे भी अपनी मां याद है।
फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और स्टेशन की दीवार की तरफ इशारा किया। देख। आरव ने उधर देखा और उसकी रूह कांप गई। दीवार पर खून से लिखा था, अनन्या मरी नहीं है, उसे मारा गया है। कौन है अनन्या? आरव ने पूछा। औरत की आंखों से अब खून टपकने लगा। मैं। हवा तेज हो गई। प्लेटफॉर्म पर पड़े कागज उड़ने लगे। स्टेशन जैसे किसी और दुनिया में बदल रहा था। 20 साल पहले, वो बोलने लगी, मैं इसी स्टेशन पर इंतजार कर रही थी अपने पति का। उसकी आवाज अब कहानी बन चुकी थी। 20 साल पहले, तब ये स्टेशन भरा रहता था, लोगों की भीड़, हंसी, आवाजें। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठी थी अनन्या, 16 साल की, लाल साड़ी में, हाथों में चूड़ियां, आंखों में सपने। वो भागकर शादी करके आई थी, घर वालों से लड़कर अपने प्यार के लिए। आज उसका पति आने वाला था उसे लेने, नई जिंदगी शुरू करने। पर वो ट्रेन कभी नहीं आई। रात हुई, भीड़ गई, स्टेशन खाली हुआ और अनन्या अकेली रह गई। तभी आए 3 आदमी, नशे में, आंखों में गंदगी। अरे, इतनी रात अकेली लड़की, एक हंसा। आरव की मुट्ठियां कस गईं। वो सब समझ चुका था। मैं जा रही हूं, अनन्या घबराई, पर उन्होंने रास्ता रोक लिया। और फिर उस रात स्टेशन ने एक चीख सुनी थी जो कभी दर्ज नहीं हुई। सुबह पटरियों के पास एक लाश मिली थी। मामला बंद, आत्महत्या लिख दिया गया। सच दब गया। वापस वर्तमान। आरव रो रहा था। ये बहुत गलत था। अनन्या की आत्मा बोली, और सबसे बड़ा धोखा वो था मेरा पति। वो आया था छुपकर और सब देखकर भी भाग गया। आरव सन्न रह गया। क्या? उसने मुझे मरने दिया ताकि उसका नाम खराब ना हो। हवा में दर्द भर गया। तू उसी का बेटा है, अनन्या ने धीरे से कहा। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये झूठ है। तेरी मां मेरी बहन थी। उसने सच जान लिया था, इसीलिए उसे भी मार दिया गया। स्टेशन फिर कांप उठा। एक तेज सीटी गूंजी। कोई ट्रेन नहीं थी, फिर भी खून का रिश्ता और अधूरी कसम। स्टेशन की हवा अब भारी हो चुकी थी। ऐसी लग रही थी जैसे कोई अदृश्य बोझ हर सांस पर दबाव डाल रहा हो। आरव की आंखें सूख चुकी थीं। आंसू निकलना बंद हो गए थे। अब सिर्फ सन्नाटा था। नहीं, वो धीरे से बोला, मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते। अनन्या की आत्मा हंसी। वो हंसी रोने से ज्यादा डरावनी थी। हर गुनहगार अपने बच्चे के लिए भगवान होता है। फिर उसने हाथ उठाया और हवा में एक तस्वीर बनने लगी, धुएं की बनी हुई। 20 साल पहले, सच का आईना। आरव ने देखा एक आदमी, युवा, घबराया हुआ। वही चेहरा जो उसने बचपन से देखा था। उसके पिता। वो प्लेटफॉर्म के पीछे खड़ा था, छुपकर, अनन्या को देखते हुए। 3 आदमी पास आए, हंसे, छेड़े। उसके पिता ने मुट्ठी भींची, एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। अगर मैं गया तो बदनामी होगी, नौकरी जाएगी, घर वाले छोड़ देंगे। और वो पीछे हट गया, अंधेरे में गुम हो गया। आरव की सांस टूट गई। नहीं। फिर अगला दृश्य, उसकी मां, युवा, डरी हुई, पुलिस स्टेशन में। मेरी बहन को मारा गया है, वो रो रही थी। यह आत्महत्या नहीं। एक अफसर बोला, मैडम, सबूत नहीं है। और बाहर आरव के पिता खड़े थे, घूरते हुए। रात में घर, बहस, चीख। अगर तू चुप नहीं रही तो बच्चे का क्या होगा, उसने धमकाया। अगली सुबह अखबार में खबर, महिला की रहस्यमयी मौत। आरव गिर पड़ा, घुटनों के बल। मेरी मां, मेरे पापा, सब झूठ था।
अनन्या पास आई। पहली बार उसका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। तू अलग है, तेरा दिल सच्चा है, पर खून का हिसाब चुकाना पड़ता है। स्टेशन की दीवारों से आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग रो रहे हों। ये सब आत्माएं हैं, अनन्या बोली, जो यहां मारी गईं। सब इंसाफ चाहती हैं। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आई, पर पटरियों पर कुछ नहीं था। सीटी पास आती गई, तेज तेज, और अचानक प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन उभरी। जंग लगी, टूटी खिड़कियां, खून जैसे धब्बे। दरवाजा अपने आप खुला। चर्र। ये क्या है? आरव फुसफुसाया। ये आखिरी सफर है, अनन्या बोली, जहां सच सामने आता है। ट्रेन के अंदर सैकड़ों परछाइयां बैठी थीं, बिना चेहरे के। अगर तू इसमें चढ़ा, अनन्या ने कहा, तो वापस वही आएगा या कभी नहीं। आरव कांप रहा था, पर आंखों में अब डर कम, गुस्सा ज्यादा था। अगर इससे मेरी मां को इंसाफ मिलेगा तो मैं जाऊंगा। उसने पहला कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसका पैर ट्रेन में पड़ा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अंदर अंधेरा, सन्नाटा, और फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू भी दोषी है। आत्माओं की ट्रेन और अंतिम सच। धड़ाम। दरवाजा बंद होते ही पूरा डिब्बा कांप उठा। आरव अंधेरे में गिर पड़ा। उसके कानों में अब भी गूंज रही थी वही आवाज, तू भी दोषी है। नहीं, वो चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे डिब्बे में नीली रोशनी फैलने लगी, धुंधली, ठंडी, मौत जैसी। अब वो देख पा रहा था, चारों तरफ बैठे थे लोग, पर नहीं, लोग नहीं, आत्माएं। किसी का सिर कटा था, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का शरीर जला हुआ था। सबकी आंखें आरव पर टिकी थीं। हम मारे गए, एक फुसफुसाया। हम भुला दिए गए, दूसरा बोला। आरव कांप उठा। मुझे जाने दो। तभी सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी उभरा, सफेद कपड़े, खून से सने। मैं स्टेशन मास्टर था, वो बोला। मैंने सब देखा, पर चुप रहा। फिर एक और आत्मा, मैं पुलिस वाला था, मैंने फाइल बंद की। एक एक करके सब सामने आने लगे। सिस्टम, पैसा, डर, लालच, सब दोषी हैं, सब ने एक साथ कहा। ट्रेन अचानक तेज हो गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में पुराने दृश्य चल रहे थे, जैसे फिल्म। अनन्या की चीख, आरव की मां का रोना, उसके पिता की चुप्पी। बस करो, आरव रो पड़ा। मैं सच सामने लाऊंगा, सबको बता दूंगा। तभी एक परछाई उभरी, सबसे काली, सबसे भयानक। वही आदमी, उसके पिता, पर अब उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली। तू मुझे शर्मिंदा करेगा, वो गरजा। तू मेरा बेटा है, मेरा खून। आरव खड़ा हो गया, पहली बार बिना डर के। नहीं, वो बोला, मैं मां का बेटा हूं, और सच का। पूरा डिब्बा कांप उठा। आत्माएं चिल्लाने लगीं। उसके पिता पीछे हटे, जलते हुए। अगर तू सच बोलेगा, वो चिल्लाया, तो तू भी मरेगा। मर जाऊंगा, आरव बोला, पर झूठ में नहीं जीऊंगा। तभी ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी, रोशनी तेज हुई, दरवाजा खुला। बाहर वही स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 3। अनन्या सामने खड़ी थी, अब शांत, आंखों में आंसू। तू पास हो गया, वो बोली। अब आखिरी इम्तिहान, कल सुबह तू सबके सामने बोलेगा, या। उसकी आवाज कांप गई। तू यहीं रह जाएगा। हवा थम गई, समय रुक गया। आरव अकेला खड़ा था, सामने अपनी किस्मत। सच की कीमत और आत्मा की मुक्ति। क्लाइमैक्स। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे स्टेशन पर उतर रही थी।
प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब वैसा ही दिख रहा था जैसा हर रोज। लोग, चाय की दुकान, भागती भीड़, सीटी की आवाज, सब कुछ सामान्य। लेकिन आरव के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। पूरी रात की घटनाएं अब भी उसकी आंखों में जल रही थीं। अनन्या की चीख, मां का रोना, पिता का चेहरा। वो बेंच पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे। जेब में रखा था एक पुराना मोबाइल जिसमें रात को ट्रेन में दिखाई गई सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो चुकी थी। हां, आत्माओं ने उसे सबूत दिया था। वीडियो, आवाजें, पुरानी रिकॉर्डिंग, सच। अगर डर गया, वो खुद से बोला, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तभी वो आया, उसका पिता, सफेद कपड़ों में, सामान्य चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव, वो बोला, रात कहां था तू? आरव खड़ा हो गया, सीधे उसकी आंखों में देखा। सच के साथ पिता का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? भीड़ बढ़ने लगी, लोग जमा होने लगे। आरव ने गहरी सांस ली और जोर से बोला, 20 साल पहले स्टेशन पर एक लड़की का मर्डर हुआ था। सब चौंक गए। उसका नाम था अनन्या। वो मेरी मौसी थी। और उसके कातिल? उसने पिता की ओर देखा। आप थे। हंगामा मच गया। क्या बोल रहा है ये लड़का? पागल है क्या? पिता चिल्लाया, झूठ है, सब झूठ। आरव ने मोबाइल निकाला, स्पीकर ऑन किया, रिकॉर्डिंग चली। चीखें, धमकियां, पुलिस की बातचीत, कबूलनामा, पूरा स्टेशन सन्न। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। हथकड़ी लगी। उसके पिता की आंखों में पहली बार डर था। बेटा, वो रोया, माफ कर दे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। काश आपने मां के लिए भी इतनी ही भीख मांगी होती। पिता को ले जाया गया। तभी हवा बदली, हल्की, शांत। अनन्या सामने आई। अब डरावनी नहीं, सफेद रोशनी में लिपटी, सुंदर, शांत। धन्यवाद, वो मुस्कुराई। अब मैं मुक्त हूं। पीछे पीछे आरव की मां की आत्मा भी। उसने बेटे को छुआ। मुझे तुम पर गर्व है। आरव रो पड़ा, बच्चों की तरह। धीरे धीरे दोनों रोशनी में बदल गईं और आकाश में विलीन हो गईं। कुछ महीने बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अब एक बोर्ड लगा था। यहां अनन्या और अन्य पीड़ितों की याद में न्याय स्मारक बनाया गया है। आरव अब पत्रकार था, सच की आवाज। हर साल वो वहां फूल रखने आता, और जब हवा चलती तो लगता कोई फुसफुसाता है, धन्यवाद। कहानी का संदेश, सच देर से आता है पर आता जरूर है। डर से नहीं, हिम्मत से इतिहास बदलता है। हर आत्मा को इंसाफ चाहिए। सच कहा गया है, जो आत्माएं इंसाफ नहीं पाती वो डर बन जाती हैं, और जो लोग सच का साथ देते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। आरव ने डर को हराया, झूठ को तोड़ा और एक अधूरी आत्मा को शांति दी। अनन्या आजाद हो गई, मगर उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, ताकि कोई और बेटी कभी चुप न मरे और कोई बेटा सच बोलने से न डरे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।